सीएम योगी डॉक्टर अंबेडकर की कार्यशाला में होंगे शामिल। सोमवार को है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती, तैयारियों का लेंगे जायजा। के न्यूज टीवी चैनल की खबर का बड़ा असर। के न्यूज टीवी चैनल के रिपोर्टर ने जब सच्चाई दिखाई तो पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बाराबंकी में आयोजित याद ए कमर मुशायरा व कवि सम्मेलन। शायरों और कवियों ने अपनी शायरी से लोगों के बीच बांधा समा। लखनऊ के एलएसजी के निकोलस पूरन की शॉट बाउंड्री के बाहर दर्शक के सिर पर लगी। सिर पर बॉल लगने की वजह से दर्शक गंभीर रूप से घायल। त्यागी ब्राह्मण समाज ने प्रशासन को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। आशीष में सहारनपुर बंद करेगी त्यागी ब्राह्मण समाज। मौसम ने ली करवट, आंधी बारिश से मौसम खुशनुमा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इटावा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं के बगल में होना भाजपा के लिए एक सीख है। उन्होंने कहा, हमने दोनों नेताओं की प्रतिमाओं का नमन किया है, ये भाजपा के लिए एक संदेश है। अखिलेश यादव ने भारतीय संविधान की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि संविधान सभी के लिए बराबरी का है और भाजपा को भी उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए ताकि देश मजबूत हो सके। सपा प्रमुखों ने भाजपा द्वारा शुरू किए जा रहे दलित जोड़ो अभियान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाजपा पीजे की ताकत से घबराई हुई है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने की आवश्यकता है। इसके बाद अखिलेश यादव ने ब्लॉक महेवा के परिसर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और बगल में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम जो तय किया था 14 तारीख तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो जीवन का संघर्ष और किस तरीके से आज जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक एक कर करके एक एक फैसला लेकर के संविधान को किस तरीके से कमजोर कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगा करके ये संकल्प लिया है कि जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिखाया था उस रास्ते पे चल करके इस देश को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान हम सब गरीबों के लिए, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग, उनके लिए समय समय पर ये कवच बन करके काम करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारे लिए, सबके लिए एक रास्ता दिखाता है कि जहां पर सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे। और उसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी कमजोर करना चाहती है। हम सब मिलकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के रास्ते पे चल करके, डॉक्टर लोहिया जी के रास्ते पे चल करके और जो नेताजी ने संघर्ष का रास्ता समाजवाद को हाथ में दिया है, उन चीजों से परिवर्तन लाने का काम करेंगे। अटल जी की भी प्रतिमा बगल में लगी है, बाबा साहब की भी लगी है। मुझे उम्मीद है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा बगल में है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आए, जिस तरीके से हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सामने नमन किया, उसके बाद देश के रहे प्रधानमंत्री, उनकी भी प्रतिमा पे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया, हम लोगों ने नमन किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सीख है कि संविधान सबके लिए बराबर है और जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब के शरण में चले जाएंगे उतना ही देश और मजबूत दिखाई देगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं हरदोई की। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं। हरदोई से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। एसपी नीरज कुमार जादौन ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, एसपी ने वीवीआईपी भ्रमण कार्यस्थल का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान एसपी ने संबंधित दिशा निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। एसपी नीरज कुमार जादौन ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया है। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, एसपी ने वीवीआईपी भ्रमण कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी ने संबंधित दिशा निर्देश भी दिए हैं। हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंबुज जुड़ चुके हैं। अंबुज, जिस तरीके से सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट है, कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी, कितने बजे ये कार्यक्रम है, क्या कुछ पूरा अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद में 15 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है, जिसको लेकर हरदोई पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन व उनके साथ हमारी पुलिस बल मौजूदगी में वहां पर जो नरपत सिंह स्मारक है वहां पर पहुंचकर उनके द्वारा जायजा लिया गया है। और जो कार्यक्रम स्थल है उसमें विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको गहनता से उनके द्वारा परखा गया। साथ ही मौजूद पुलिस कर्मियों को निर्देशित भी किया गया है कि सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी पुलिसकर्मी लापरवाही बरतता है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखें कि हरदोई जनपद में जिस तरीके से जब से सीएम योगी का प्रोग्राम जो है 15 तारीख के लिए निश्चित हुआ है, उसके बाद पूरा प्रशासन अलर्ट है और समय समय पर एसपी व जिला अधिकारी बंगला प्रसाद सिंह के द्वारा पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया जा रहा है और उनकी तैयारियों में जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। ठीक है अंबुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हरदोई से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हरदोई से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एसपी नीरज कुमार जादौन ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया है और संबंधित दिशा निर्देश भी दिए हैं। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर से अहम जानकारी जहां बाइक और जेवर लूट के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, लुटेरों ने 2 बाइक और ज्वेलर्स से लूटे थे। तो जहांगीराबाद पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 6 लुटेरे असला के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। बाइक और जेवर लूट के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहांगीराबाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। 6 लुटेरों को असलाह के साथ गिरफ्तार किया गया है।
जंगीराबाद पुलिस के द्वारा साखनी निवासी 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 बाइक स्प्लेंडर, 1 अवैध तमंचा, 2 कारतूस, 5 चाकू व 3 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं एवं 12,000 रुपये बरामद हुए हैं। इनके द्वारा 7 अप्रैल को थाना अनूप शहर क्षेत्र से एक व्यक्ति से बाइक और 2 मोबाइल फ़ोन लूटे गए थे एवं उसी रात थाना जंगीराबाद क्षेत्र से एक व्यक्ति से एक मोबाइल फ़ोन लूटा गया था। इनमें से 2 युवकों के द्वारा पूछताछ में दिनांक 14 जनवरी को थाना जंगीराबाद क्षेत्र से दिव्यांश ज्वेलर से चांदी की ज्वेलरी लूटने की घटना अपने एक अन्य साथी जैद के साथ स्वीकार की है। जैद अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बताते हैं। आज कार्यशाला में सम्मिलित होंगे सीएम योगी। सुबह 11 बजे भागीदारी भवन पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। आज कार्यशाला में शामिल होंगे सीएम योगी। सुबह 11 बजे भागीदारी भवन पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खालसा सृजन दिवस एवं बैसाखी का आयोजन है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और अब बात कर रहे हैं देवबंद की। देवबंद से खबर आपको बता रहे हैं, देवबंद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आशीष हत्याकांड, त्यागी ब्राह्मण समाज ने अल्टीमेटम दिया है। प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। देवबंद से खबर आपको बता रहे हैं, विरोध में सहारनपुर बंद करेगा त्यागी ब्राह्मण समाज। हत्या का खुलासा और आरोपियों का एनकाउंटर करने की बात कही। त्यागी ब्राह्मण समाज अब सड़कों पर उतरकर खुद फैसला करेगा। तो त्यागी ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है। एक सप्ताह पहले बदमाशों ने आशीष त्यागी की गोली मारकर हत्या की थी और इसी मामले से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां त्यागी ब्राह्मण समाज की तरफ से प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। आशीष हत्याकांड से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां त्यागी ब्राह्मण समाज की तरफ से प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। विरोध में सहारनपुर बंद करेगा त्यागी ब्राह्मण समाज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत त्यागी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि त्यागी ब्राह्मण समाज ने अल्टीमेटम दिया है प्रशासन को, तो सबसे पहले क्या कुछ अपडेट जरा वो दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, 4 दिन पहले फाइनेंस कर्मचारी है आशीष त्यागी, उसकी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या करते हुए 6 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से पुलिस कहीं ना कहीं आरोपियों की तलाश में जरूर जुटी है, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता पुलिस को नहीं मिली। इसके बाद त्यागी ब्राह्मण समाज अब इस लड़ाई में कूद पड़ा है और पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद प्रशासन को सीधा अल्टीमेटम दे दिया गया है कि या तो आरोपियों का इनकाउंटर कीजिए, नहीं तो त्यागी ब्राह्मण समाज अब सड़कों पर उतरकर आर पार की लड़ाई लड़ेगा। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के महासचिव अभिषेक त्यागी के नेतृत्व में जो एक प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अधिकारियों से भी बातचीत की है। हालांकि पुलिस अब तक भी इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से अब लोगों का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसी मामले में 15 अप्रैल को भी सहारनपुर एसएसपी कार्यालय का जो त्यागी ब्राह्मण समाज के लोग घेराव करने जा रहे हैं। जी प्रशांत, जिस तरीके से अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, यही बड़ा कारण है कि त्यागी ब्राह्मण समाज में आक्रोश है। लेकिन जो उनकी तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया, उसके बाद क्या प्रशासन की तरफ से उनको कोई आश्वासन दिया गया है अभी तक? जी मैं बिल्कुल बात करूं, प्रशासन की ओर से अभी तक कार्रवाई की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन
जो समाज के लोग हैं वो 1 करोड़ रुपए की पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और आरोपियों का इनकाउंटर करने की मांग पर अड़े। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से एक नौजवान की हत्या की गई है, जिसकी सरकारी नौकरी लगने वाली थी, अगले महीने अपॉइंटमेंट लेटर उसका आ चुका था, कि एक माँ का बेटा जिस तरीके से छीना गया है, तो ऐसे ही आरोपियों को भी सबक मिलना चाहिए, ताकि सहारनपुर में आगे से किसी का माँ का लाल ना इस तरीके से दुनिया से जाए। जी ठीक है, देखना होगा आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यह अहम जानकारी आपको देवबंद से बता रहे हैं, जहां विरोध में सहारनपुर बंद करेगा त्यागी ब्राह्मण समाज। हत्या का खुलासा और आरोपियों का एनकाउंटर करने की बात कही गई है। इसको लेकर त्यागी ब्राह्मण समाज अब सड़कों पर उतरकर अपना फैसला खुद करेगा। तो देवबंद से खबर आपको बता रहे हैं, आशीष हत्याकांड से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां त्यागी ब्राह्मण समाज की तरफ से प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ से अहम जानकारी, सिर पर बॉल लगने की वजह से दर्शक गंभीर रूप से घायल हुआ है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में मैच के दौरान घायल हुआ दर्शक। एलएसजी के निकोलस पूरन की शॉट बाउंड्री के बाहर दर्शक के सिर पर लगी। सिर पर बॉल लगने की वजह से दर्शक गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कल आईपीएल का 26वां मैच लखनऊ में एलएसजी और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। घायल होने के बाद किसी ने नहीं ली दर्शक की खबर। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, स्टेडियम प्रशासन के साथ गंभीर दर्शक के बारे में खिलाड़ी तक ने कोई हालचाल नहीं जाना। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दर्शक को नहीं मिली स्टेडियम प्रशासन की कोई मदद। कैंपल रोड चोर घाटी स्थित रौनक हॉस्पिटल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। तो लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में मैच के दौरान घायल हुआ दर्शक। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एलएसजी के निकोलस पूरन की शॉट बाउंड्री के बाहर दर्शक के सिर पर लगी। और अब बात कर रहे हैं हापुड़ की। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, हापुड़ से अहम जानकारी, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। चैनल पर सच्चाई दिखाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। 4 दबंगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, दलित राज मिस्त्री के साथ मारपीट की थी दबंगों ने। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर। चैनल पर सच्चाई दिखाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 दबंगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। दलित राज मिस्त्री के साथ दबंगों ने मारपीट की थी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनुज चौधरी जुड़ चुके हैं। अनुज, जिस तरीके से मिस्त्री के साथ दबंगों ने मारपीट की, कितने दबंग थे? फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? तो के न्यूज की खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने तत्काल तहरीर लेकर पीड़ित परिवार से मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कितने दबंग थे? पुलिस की तरफ से क्या कहा गया है? कब तक उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी? पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द दबंगों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ठीक है अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मिस्त्री के साथ दबंगों ने मारपीट की। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।